हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रैग्बी एजुकेशन। और आज हम बात करने वाले हैं नीट के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक ऐसा चैप्टर है क्लास 12 के नीट सिलेबस का, जिसका वेटेज कभी कम नहीं होता। हो सकता है कि अगले साल इसका वेटेज और बढ़ जाए। हर साल 3 और 4 क्वेश्चंस इससे आते ही हैं। और गैमेटोजेनेसिस इसलिए हमने सेलेक्ट करा है, गैमेटोजेनेसिस में कंफ्यूजन रहता है फेजेस में। कौन सी फेज में कौन सा डिवीजन हुआ और क्या बना। क्विकली इसको समझेंगे और उसी के साथ-साथ हम क्या करेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं वो जल्दी से सॉल्व करके फिनिश कर देंगे। ऑलराइट। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ गैमेटोजेनेसिस मियोसिस ऑकर। इसने हमसे क्या पूछा है कि कौन सी स्टेज में गैमेटोजेनेसिस के मियोसिस ऑकर होता है। गैमेटोजेनेसिस बेटा मैं समझा दूं मतलब क्विकली आपको कि गैमेटोजेनेसिस कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ओके, तो गैमेटोजेनेसिस क्या है हमने बोल दिया, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। दो तरीके गैमेट बनेंगे, एक बनेगा स्पर्म, तो स्पर्म के गैमेट को फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। उसको क्या बोलेंगे हम बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवा के हम लोग बोलेंगे oogenesis। ठीक है, इसको हमने बोला oogenesis। ठीक है, मेन आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि दोनों फेज, चाहे वो गैमेट स्पर्मेटोजेनेसिस की हो, चाहे वो आपकी oogenesis की हो, तीनों में दोनों में क्या आएगा, तीन फेजेस आने वाली हैं। तीन फेजेस ये कॉमन रहती हैं। पहला जो फेज रहता है दोनों में कौन सा रहता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा फेज जो होता है वो होता है बच्चे ग्रोथ फेज। और तीसरा फेज जो होता है वो होता है मैच्योरेशन फेज। देखिए बहुत क्विकली बात करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होना है आपको सिंपल से याद रखना है, स्पर्मेटोगोनिया से आपको स्पर्मेटोजोआ बनेगा। सिंपल। स्पर्मेटोगोनिया जो कि क्या कहलाता है, स्पर्म मदर सेल, उससे आपका क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। ठीक है, तो और oogenesis में क्या होगा, oogonia से ओवा बनेगा। तो दोनों हमें याद रखनी है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया, फॉर्मेशन ऑफ ओवा फ्रॉम द oogonia। तो इतना याद रखेंगे। देखिए इससे पहले क्या होता है कि हमें एक बात ध्यान रखनी है, स्पर्मेटोजेनेसिस विल ऑकर इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो वहां पर क्या होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जर्म सेल होंगे, दे विल मल्टीप्लाई। अब हम मल्टीप्लिकेशन फेज में आ गए। दे विल मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है यहाँ पर फ्रॉम द जर्म सेल, तो अगर मैं ये कहूं कि जर्म सेल यहां बना दे रहा हूं, ये हमारे दोनों क्या है, जर्म सेल है। और जर्म सेल की पोलैरिटी होती है 2n। और स्पर्मेटोगोनिया जो हमने यहां बनाई, ये कौन से हैं, ये हमारे स्पर्मेटोगोनिया है। तो स्पर्मेटोगोनिया की पोलैरिटी होती है 2n। तो इसका मतलब जर्म सेल से लेकर जो स्पर्मेटोगोनिया बने, यहां पर जो सेलुलर डिवीजन हुआ है वो हुआ है बच्चों माइटोसिस। माइटोसिस होता है। अब क्या होगा, ये स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारे बन गए, टाइप ए, टाइप बी बनते हैं। आगे मैंने पिक्चर डाल रखी है, आप डिटेल के लिए उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, दे विल अंडरगो ग्रोथ फेज। अब ग्रोथ फेज में जाने के बाद ये क्या काम करते हैं, दे ग्रो इन साइज एंड बिकम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या बन जाते हैं बच्चे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिखा, व्हाट आर द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी ग्रो करा है, कोई भी रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ है। ग्रो करने पे क्या रहा, इनकी पोलैरिटी जो रही आपकी 2n रही। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जाएगा मैच्योरेशन फेज में। अब मैच्योरेशन फेज में क्या होगा, मियोसिस होगा। ध्यान रखिएगा, मैच्योरेशन फेज में ही क्या होता है बच्चों, मियोसिस होता है। अब मैच्योरेशन फेज में मियोसिस होगा, तो मियोसिस कितने तरीके का होता है, एक मियोसिस फर्स्ट, एक दूसरा मियोसिस सेकंड। तो मैच्योरेशन फेज को हम फर्स्ट मैच्योरेशन और सेकंड मैच्योरेशन को भी कह सकते हैं। अभी पहला मैच्योरेशन फेज में क्या हुआ, दूसरे मैच्योरेशन फेज में क्या हुआ। ठीक है, अब आप देखिएगा पहले मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, यानी कि पहले रिडक्शन और डिवीजन, यानी कि पहले मियोसिस में क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में। ठीक है, आपको दो हैप्लॉइड सेल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, दो हैप्लॉइड सेल। और दोनों का नाम होगा बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये ध्यान रखें, मैच्योरेशन फेज में क्या होना है आपका, मियोसिस। ठीक है, अब क्या हुआ, ये पहला मैच्योरेशन हुआ क्योंकि मियोसिस सेकंड बाकी है। मियोसिस सेकंड बाकी है, जब मियोसिस सेकंड बाकी है तो क्या होगा, मियोसिस सेकंड जब बाकी है तो सेकंड मैच्योरेशन आएगा। मियोसिस सेकंड जैसे ही आएगी, दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल ट्रांसफॉर्म
will become स्पर्मेटिड। ये जो बना हमारे पास, ये बने हमारे स्पर्मेटिड। सब के सब क्या होंगे, मेयोसिस सेकंड हुआ है और यहाँ सब सब क्या होंगे, ये हैप्लॉइड्स होंगे। ठीक है, अभी हमारा स्पर्मेटोज़ोआ नहीं बना है। अब क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफरेंशिएशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऑफ द स्पर्मेटिड इनटू द स्पर्मेटोज़ोआ। क्विकली बता दे रहा हूँ मैं आपको क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो स्पर्म के आपको शेप बता दूँ। इसमें 4 चीज़ें होती हैं, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। हेड में आपका क्या चेंजेस आएँगे बता दे रहा हूँ। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम बाय द गोल्गी apparatus, एलोंगेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस। अगला क्या होगा? अगला आपका क्या होगा, डिवीज़न ऑफ सेंट्रियोल होगा, डिवीज़न प्रॉक्सिमल और सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल थोड़ा हेड के पोर्शन की तरफ रहेगा, और डिस्टल आपका मिडल पीस की तरफ आ जाएगा। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम है क्लीवेज का और डिस्टल सेंट्रियोल का काम है टेल फॉर्मेशन का। ठीक है? मिडल पीस में आपको क्या देखने को मिलेगा, निबल कण मिलेगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा स्पारेंट शेप, ठीक है? जो कि मोटिलिटी में एनर्जी देने के काम आता है। टेल बनाएगी एक्सियल फिलामेंट और साथ-साथ क्या बनेगा इनका फ्लैजेला, जो कि इनके मूवमेंट में मदद करेगा। तो ये हो गया हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis देख लेते हैं कि oogenesis में पहली फेज कौन सी आएगी बच्चों? oogenesis में पहली फेज आएगी बेटा मल्टीप्लिकेशन फेज। oogenesis में क्या होगा, जर्म सेल होंगे। सिंपल सी बात, जर्म सेल क्या काम करेंगे, दे विल मल्टीप्लाई अलॉट। ठीक है, और आपको क्या बना के दे देंगे, मिलियंस ऑफ oogonia बना के दे देंगे। ठीक है, तो ये जो हमें मिले हैं, जो मिलियंस ऑफ oogonia मिले हैं, तो ये हमारे कौन से डिवीजन से मिले हैं? ये भी सेम माइटोसिस से ही मिले हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे oogonia। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, oogonia आर फाउंड इन द फीमेल ड्यूरिंग द फीटल लाइफ, इंट्रायूट्राइन लाइफ। उसकी जो फीटल लाइफ होती है उसी में ही उसके oogoनियाज़ बनते हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि नो मोर oogonia आर एडेड आफ्टर बर्थ, तो यानी कि ये बर्थ हो जाएगी तब ये क्या करेंगे, oogonia विल गो इनटू द नेक्स्ट फेज़। वो नेक्स्ट फेज़ क्या होगी, बर्थ भी इंक्लूड करेगी, चाइल्डहुड भी इंक्लूड करेगी और प्यूबर्टी भी इंक्लूड करेगी। अब ये oogonia ग्रोथ फेज़ में आ जाएगा। ग्रोथ फेज़ में आने के बाद क्या करेगा, ये ग्रो करेगा एंड इट विल बिकम, यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था, यहाँ क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte बनेगा। अब ये प्राइमरी oocyte में एक बात ध्यान रखना बच्चे कि मियोसिस फर्स्ट जो होती है वो शुरू हो जाती है। मियोसिस फर्स्ट शुरू हो जाती है, ठीक? व्हेन, मतलब कि जब वो आगे जाने की करता है। मैं क्विकली बता दे रहा हूँ। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, जैसे ही आपका क्या होगा, ये आया प्राइमरी oocyte, बर्थ के टाइम पे मैच्योर हुआ, प्राइमरी oocyte बना। प्राइमरी oocyte क्या करेगा, मियोसिस 1 को स्टार्ट कर देगा, मगर मियोसिस 1 गेट अरेस्टेड इन द प्रोफेज 1 ऑफ डिप्लोटीन स्टेज। तो यहाँ पर क्या होगा, मैच्योरेशन फेज में आने, जैसे ही मैच्योरेशन फेज में आएगा, तो आपका मियोसिस 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो मियोसिस 1 में आपको मिल जाएगा एक पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte, यानी कि फर्स्ट मैच्योरेशन फेज यहाँ कंप्लीट हो गया इसका। तो फर्स्ट मैच्योरेशन फेज में प्राइमरी oocyte से आपको क्या मिला, एक पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte। तो ये भी हैप्लॉइड, पोलर बॉडी भी और सेकेंडरी oocyte भी हैप्लॉइड, मगर प्राइमरी oocyte कैसा था, डिप्लॉइड। अभी क्या होगा, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जैसे ही स्पर्म इसके करीब पहुंचेगा तो सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन होगा। सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन में ये सेकेंडरी oocyte बदल जाएगा ओवा में और एक बनाएगा पोलर बॉडी, है ना? और ये पोलर बॉडी क्या बनाएँगे? 2 पोलर बॉडी। तो यानी कि आपको आफ्टर द एंड ऑफ oogenesis तो आपको क्या मिलते हैं? 3 पोलर बॉडी मिल गए और एक आपको मिल गया ओवा। ठीक है? तो अब हम अपने पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ सेइंग टू अस। फिर से देखते हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा? हमसे कह रहा है कि ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ गैमेटोजेनेसिस मेयोसिस ऑकर। अब आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। जी हाँ, इसका आंसर है मैच्योरेशन फेज में मेयोसिस हो जाता है। ठीक है? एक और बात ध्यान रखिएगा, oogenesis में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी द सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड। ठीक है? ये आपको मैंने एक दे दिया है, इसको देख लीजिएगा, इसमें डिटेल में आपका दे रखा है। ठीक है? अभी क्या बात कर रहा है, ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ द स्पर्मेटिड रिमेन एसोसिएटेड विद। डिफरेंशिएशन के टाइम पे स्पर्मेटिड किससे एसोसिएट रहते हैं? देखिए, डिफरेंशिएशन के टाइम पे क्या होगा, स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। स्पर्मेटोजोआ में तो उसके लिए नरिशमेंट चाहिए होगा। ठीक है? तो लिडिक सेल आपका हार्मोन प्रोड्यूस करता है, कपल्स और फैगोसाइटोसिस करते होते। ठीक है? स्पर्मेटोगोनिया विल प्रोड्यूस स्पर्म और आंसर हो जाएगा आपका सर्टोली सेल। तो करेक्ट आंसर हो गया बेटा सर्टोली सेल।
चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि नॉर्मली इन द हेड ऑफ मैच्योर स्पर्म साइटोप्लाज्म, मैच्योर स्पर्म के हेड में साइटोप्लाज्म कितना होगा? ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं प्रेजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट, प्रेजेंट इन वेरी मॉडरेट अमाउंट, प्रेजेंट इन वेरी लिटिल अमाउंट एंड एब्सेंट। देखिए हेड में मेन काम है हेड का न्यूक्लियस को ले जाके फ्यूज करा देना, ओवा के न्यूक्लियस से फ्यूजन होना है। ठीक है, तो यहां पर जो चाहिए तो होगा साइटोप्लाज्म, बट इट विल बी इन वेरी लिटिल अमाउंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो यहां पर हमसे पूछ रहा है कि इन गैमेटोजेनेसिस में रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग, कह रहे हैं कि गैमेटोजेनेसिस में रिडक्शन डिवीजन कब होगा? रिडक्शन डिवीजन कौन सा डिवीजन? रिडक्शन डिवीजन आपका मियोसिस है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, ऑप्शन देख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन फेज नहीं, मल्टीप्लीकेशन माइटोसिस होगा। ग्रोथ फेज, ग्रोथ होगी। पहला मैचुरेशन फेज, हाँ भाई मियोसिस फर्स्ट यहां पर होगा। सेकंड मैचुरेशन, तो ये मियोसिस सेकंड है। अब जरा यहां पर कंफ्यूजन हो गया कि मियोसिस दो हो गए। तो अगर ये बात करी जाए मियोसिस की, तो मियोसिस फर्स्ट कौन सा है? रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस सेकंड कौन सा है? इक्वेशनल डिवीजन। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो गया फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन। याद होगा आपको सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि मियोसिस सेकंड इज सेम एज माइटोसिस। तो मियोसिस सेकंड इज द इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस फर्स्ट इज द रिडक्शनल डिवीजन। क्वेश्चन है इन गैमेटोजेनेसिस रिडक्शन डिवीजन, तो वहां रिडक्शन डिवीजन पूछ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मियोसिस फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमसे पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग सेकंड मैचुरेशन डिवीजन। सिंपल था, वही हम पहले ही क्वेश्चन में इसका आंसर दे चुके हैं। कह रहा है कि जब सेकंड मैचुरेशन डिवीजन होगा, यानी कि जब मियोसिस सेकंड होगा, तब कौन सा डिवीजन होगा? तो यहां पर मियोसिस तो उन्होंने पूछा ही नहीं है। पहला हमारा रिडक्शन डिवीजन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में रिडक्शन वन होता है। ठीक है, जब समझ गए, और ये फर्स्ट मैचुरेशन फेज में हो जाएगा। तो फर्स्ट मैचुरेशन फेज में हमारा रिडक्शन डिवीजन होता है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। इक्वेशनल डिवीजन ये हमारा सेकंड मैचुरेशन फेज में होता है, यानी कि मियोसिस सेकंड। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इक्वेशनल डिवीजन। द करेक्ट आंसर इज द इक्वेशनल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे है कि इन रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, यहां टेस्टिस पूछा है। टेस्टिस से जब रिलीज होगा स्पर्म, तो उसको क्या कहेंगे? देखिए, स्पर्मिएशन इज द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ओके, सेमिनेशन इज द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस। जब टेस्टिस से रिलीज होगा स्पर्म, तो उसको हम कहेंगे सेमिनेशन। इनसेमिनेशन मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी। इजैकुलेशन होता है स्पर्म का बाहर आना बॉडी से, सिंपल, दैट इज इजैकुलेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सेमिनेशन। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात कर रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की लॉन्गेस्ट फेज कौन सी होगी? तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो लॉन्गेस्ट फेज होगी बेटा, मल्टीप्लीकेशन फेज होगी या ग्रोथ फेज होगी, मैचुरेशन होगी, जर्मिनल फेज। देखो मल्टीप्लीकेशन और ग्रोथ फेज दोनों में आप अगर देखो कुछ नहीं है, माइटोसिस है। ठीक है, जर्मिनल फेज ऐसी कोई फेज हमने पढ़ी नहीं है। ठीक है, मैचुरेशन फेज इंक्लूड करता है मियोसिस को। मियोसिस आपका क्या रहेगा? मियोसिस फर्स्ट में जाएगा, देन मियोसिस सेकंड होगा। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? इट विल बी द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो लॉन्गेस्ट फेज जो स्पर्मेटोजेनेसिस की रहेगी वो मैचुरेशन फेज रहेगी। आप अगर ध्यान करो तो मैचुरेशन फेज में क्या होना है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा फर्स्ट मैचुरेशन फेज के में। देन सेकंड मैचुरेशन फेज आएगा, तो इसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा स्पर्मेटिड में। तो दिस विल बी द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हमसे यहां पूछ रहा है कि विच पार्ट ऑफ द स्पर्मेटोजोआ अराइजेस फ्रॉम सेंट्रियोल। एक बार जल्दी जल्दी क्विकली डायग्राम बना दूं। देखो स्पर्म के चार पोर्शन होते हैं, एक होता है हेड, दूसरा होता है छोटा सा नेक, फिर आता है मिडिल पीस, देन आपका टेल। ठीक है, तो ये चार पोर्शन होते हैं। तो हमारे पास सवाल क्या है उसको हम बाद में देखेंगे। देखो हेड में मिलता है आपको एक्रोजोम। एक्रोजोम होते हैं एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ ओवम लेयर्स। ठीक है, तो एक्रोजोम हो गया। दूसरा हमारे पास मिलता है एलोंगेटेड एंड कंडेंस न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या होता है? डिवीजन ऑफ सेंट्रियोल हो चुका होता है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल होते हैं। प्रॉक्सिमल क्लीवेज में काम करेगा, डिस्टल आपका फॉर्मेशन ऑफ टेल में काम कर जाएगा। तो यानी कि जो फॉर्मेशन जो स्पर्मेटोजोआ का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया बेटा? टेल हो गया। क्लियर है बेटा? तो ये सेंट्रियोल से जो अराइज होगा दैट विल बी टेल। ऑलराइट, तो आंसर हमारा हो जाएगा टेल।
अगला सवाल हमसे पूछ रहा है द एक्रोसोम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन, ऑप्शन दे रखे हैं फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर ऑफ गैमीट, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। देखिए एक्रोसोम एक साइक्लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पड़े होते हैं खूब सारे एंजाइम, और उन एंजाइम्स में से जो नाम है, पहला मैं आपको बता दूं, एक एंजाइम होता है इसमें हाइलुरोनिडेज। इसका काम ये होता है कि इट विल डाइजेस्ट कोरोना रेडिएटर। ये किसको डाइजेस्ट कर जाएगा? कोरोना रेडिएटर को। ठीक है, दूसरा एंजाइम होता है न्यूरा एमिनिडेज। न्यूरा एमिनिडेज क्या काम करता है? ये क्या करेगा? इट विल प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, यानी कि बहुत सारे स्पर्म को फ्यूज नहीं होने देगा। तीसरा एंजाइम एक्रोसोम में होता है, वो होता है आपका जोना लाइसिन। अब ये जोना लाइसिन क्या काम करता है? डाइजेस्ट जोना पैलिसुडा, ये डाइजेस्ट कर देगा जोना पैलिसुडा को। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा हमारा पेनिट्रेशन। ये सबके सब क्या कर रहे हैं? सबके सब हेल्प कर रहे हैं कि किसी तरीके से स्पर्म पेनिट्रेट कर जाए, कहां पर? ओवम में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ ओवम अरेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ, कह रहे कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम पर ओवम किस उसमें अरेस्ट हो जाता है? तो बेटा होता क्या है, एट द टाइम ऑफ बर्थ व्हाट द फीमेल विल बी हैविंग मिलियन ऑफ ओगोनिया। ठीक है, उसके बाद ये सीधे कहाँ चला जाएगा? कौन सी फेज में? ग्रोथ फेज में। ग्रोथ फेज में किस में बदल जाएगा? ये प्राइमरी oocyte में। अब ये प्राइमरी oocyte बर्थ से लेकर प्यूबर्टी आने से पहले तक प्राइमरी oocyte ही रहेगा। ये मियोसिस 1 में अटक गया, अरेस्ट हो गया, प्रोफेस 1 और डिप्लोटीन 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? एट द टाइम ऑफ बर्थ हमें क्या दिख रहा है? oogonia अरेस्ट हो चुका है, किसमें? प्राइमरी oocyte में। ठीक है, एग्स जो है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एग्स आर लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी इन ह्यूमन। एग्स जो होते हैं ओवरी से किस फॉर्म में लिबरेट होते हैं? ओवरी से पूछ रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी होता है क्या, मैं दोबारा से क्विकली बता दूं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज oogonia बना, देन ग्रोथ फेज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। जैसे ही प्यूबर्टी आई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया और पोलर बॉडी बन गया। अब ये प्यूबर्टी के टाइम पे रिलीज हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन के केस में। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये सेकेंडरी oocyte किस में बदल जाएगा? ओवा में और पोलर बॉडी में। ये भी आपके दो पोलर बॉडी। तो ये पूछ रहा है कि ओवरी में, तो ओवरी से तो आपका ये वाला इवेंट कहाँ चल रहे हैं? ओवरी में। ये वाला इवेंट कहाँ चलेंगे? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो ओवरी में क्या होता है? द एग्स आर लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट सवाल है कि हमसे यहां पर ये पूछ रहा है कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ड्यूरिंग oogenesis ऑकर इन, कौन से सेल में पहला मियोटिक डिवीजन होता है oogenesis में? देखिए मैं दोबारा से डिस्कस कर ले रहा हूं। सबसे पहले क्या होंगे? oogonia होंगे। oogonia से क्या बनेंगे? आपके मल्टीप्लिकेशन फेज में बहुत सारे oogonia, देन वो ग्रोथ फेज में जाएगा, बनेगा आपका प्राइमरी oocyte। ठीक है, इसकी भी पोलैरिटी 2n, इसकी भी पोलैरिटी 2n। यहां पर हुआ था माइटोसिस, मल्टीप्लिकेशन फेज में होता है माइटोसिस, देन उसका ग्रोथ फेज आता है तो बनता है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में क्या होता है? पहला मैचुरेशन या फिर पहला मियोसिस। तो मियोसिस फर्स्ट होगा, प्राइमरी oocyte से क्या बनेगा? आपका फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte। तो अब हमारा सवाल क्या है? पूछ रहा है कि पहला मियोटिक डिवीजन oogenesis में कौन से सेल में होता है? तो यहां देख लीजिए आप कौन से सेल में हो रहा है। इट इज ऑकरिंग इन प्राइमरी oocyte। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा प्राइमरी oocyte। द करेक्ट आंसर इज प्राइमरी oocyte। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि पोलर बॉडी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, पोलर बॉडी कब बनती है? पोलर बॉडी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ। आप देख सकते हैं यहां पर इस प्रीवियस सवाल में हमने देखा था कि प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट होने के बाद एक पोलर बॉडी बनी और आपका एक सेकेंडरी oocyte बना। ठीक है बेटा, तो एक सेकेंडरी और ये भी क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। तो ये हमारा पहला पोलर बॉडी कौन सी उसमें बना? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte बनेगा प्राइमरी oocyte से। प्राइमरी oocyte से आपका जब सेकेंडरी oocyte बनेगा तो हमारा पहला पोलर बॉडी बन जाता है।
तो करेक्ट आंसर जो हो गया इसके लिए वो हो गया सेकेंडरी oocyte। ओके, हमारा इसमें सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड, इनमें से कौन सा हैप्लॉइड है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड प्राइमरी oocyte, दोनों के दोनों डिप्लॉइड है क्योंकि ग्रोथ फेज में बने थे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड सेकेंडरी oocyte, दोनों के दोनों आपका हैप्लॉइड है क्योंकि ये आपका मियोसिस फर्स्ट से बने हैं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया oogonia ये डिप्लॉइड है क्योंकि ये जर्म सेल से बने थे, माइटोसिस हुआ था, और जर्मिनल सेल तो होते ही डिप्लॉइड है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा बी। पूछ रहा है हैप्लॉइड कौन सा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया बेटा बी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड सेकेंडरी oocyte। ओके ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, और आपको कौन कौन से टॉपिक समझने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने हैं, किस तरीके से उनको आपको मुश्किल आती है, और जिन टॉपिक्स में आपको मुश्किल आती है प्लीज़ वो आप मेंशन कर देंगे, तो हम वैसे वैसे वीडियोस बना के आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।